अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक दफ़ा फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हुए आगे चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एक वो चीज़ है जो एक बहुत अहमियत अपनी हासिल की हुई है किसी भी एंटी टेस्ट में, बेशक वो आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो या फिर नेवी का। तो वहाँ पर ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस या वर्बल इंटेलिजेंस, इसका बहुत बड़ा एक अहम किरदार है कि ये इंसान के वो एक जो काम होता है नॉर्मल रूटीन का, या इंसान की वो कॉमन सेंस को सामने लेकर आता है जो आम इंसान नहीं देख सकता उसके नॉर्मली। अगर मैं आपसे बात करूंगा, मुझे आपके बारे में इतना मालूम नहीं होगा। जब मैं आपका ये वर्बल या नॉन वर्बल देखूंगा तो तब मुझे आपके ज़्यादा आपके बारे में, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में ज़्यादा मालूम होगा कि ये बंदा किस तरह से सोचता है, और ये अपनी जो बात का समझाने का इसके पास जो अंदाज़ है, क्या ये लिखे और जो उसको ज़बानी भी सिखा सकता है, या सिर्फ ये इसके पास कोई ऐसा है कि बस ने कोई इनसे रट्टा मारा हुआ है इस तरह। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक वो होता है कि यहाँ से हमें लोगों के बारे में इल्म होता है, इंसान के बारे में। और ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इंसान किसी भी तरह के उसको दिखा कर बोल सकता है, या फिर उसको ज़बानी बोल सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो हाथ से किसी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो नॉन वर्बल बेसिकली वो होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में बताया कि नॉन वर्बल एक बहुत अहमियत के जिन्हें हासिल की हुई है, और ये एक वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को कोई भी एक्ट करता है उसके बारे में उससे एक सेंस देती हैं। जो भी एक इंसान काम करता है उसे एक सेंस देती हैं उस काम का। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारे पास जिस तरह पहले एग्जाम्पल है, हमारे पास तस्वीरें दी हुई हैं, इसमें हमें सर्कल्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास जिस तरह सर्कल हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास इस तस्वीर में टोटल कितने सर्कल हैं? 7। तो सबसे पहली तस्वीर में हमारे पास जो सर्कल है उसका सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो डार्क है। सबसे नीचे सर्कल डार्क है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो ऊपर वाला डार्क हो गया ज़्यादा। फिर उससे नेक्स्ट में देखें तो उधर एक फिर स्टेप छोड़कर ऊपर आ गया, और उससे स्टेप छोड़ के एक नीचे आ गया। तो हम अगर देखें तो हमें ये मालूम आपको क्या नहीं हो रहा कि जो हमारे पास सर्कल है डार्क, पहले वो नीचे है फिर वो ऊपर चला गया, अपनी डायरेक्शन उसने चेंज कर ली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पेनिट्रेट होकर अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम अगर तीसरी तस्वीर में देखें, जो हमारे पास पहला सर्कल था ब्लैक, वो अब वाइट हो चुका है, और जो उसके सेकंड है पड़ा, वो क्या हमारे पास डार्क हो चुका है कलर में। और जो फोर्थ है उसमें डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है, बाकी सेम उसमें ये किया है। तो हमें उसने नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि 1 2 3 और 4। तो उसमें भी हमें उसने दिया है कि अगर 7 में से एक उसने डार्क किया है, सेकंड लास्ट वाला, फिर उसने सेकंड में सेकंड इस तरफ नीचे वाला लास्ट वाला कर दी डार्क। थर्ड में उसने राइट कॉर्नर वाला जो है उसे डार्क कर दिया है, और फोर्थ में उसने सेंटर वाले को डार्क किया है। तो हम इसका देखते हैं हमारे पास राइट आंसर कौन सा है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है कौन सा हमारे पास, के जो जो सेंटर में है पड़ा। सेंटर में क्यों ये हमारे पास राइट आंसर है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास जो सर्कल, जो डार्क सर्कल है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके क्या अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है। और ये पहले बाहर था, सबसे आउटर लाइन पे था, आउटर एज पे। फिर वो उसने स्किप हुआ, फिर वो अंदर वाले पे गया। और अभी जब अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्थ का बेस्ट आंसर है, क्योंकि उसके सेंटर में है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेंटर में होगा उसके। तो जो हमारे पास फोर्थ है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। जैसे इसमें उसने हमें एक स्केयर दिया गया है, बड़ा स्केयर दिया है, जिसमें उसने डायग्राम्स लगा दी हैं। अगर हम देखें तो, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीरें होती हैं कि इसमें हमने सिर्फ अपने माइंड सेट की से हमने इसको कंसीडर करना होता है। अगर हम माइंड सेट से अपने कंसीडर करें तो डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं उसने। अगर हम और कर सकते हैं कि उसने एक स्केयर के अंदर 4 छोटे स्केयर्स बना दिए हैं, और उन 4 छोटे स्केयर्स में हर अलग तरफ की लाइन लगाई हुई है। पहले स्केयर में देखें इसने लगाई हुई है, जो राइट बॉटम कॉर्नर है उस तरफ उसका सारे का जो आ रहे हैं एज आ रहा है। दूसरे का देखें टॉप उसका राइट कॉर्नर पे जा रहा है। इस तरह हर एक की डायरेक्शन दूसरी लाइन से मुख्तलिफ है।
तो हमने बताना है कि जो उसने हमें नीचे 5 तस्वीरें दी हैं ABCDE, तो इनमें से कौन सी ऐसी तस्वीर होगी जो इस जगह पे ऐसी फिक्स आए। तो हम देखते हैं, तो हमें इसके जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो वो क्या होगा। तो इसका बेस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, ई है। ये ई क्यों है हमारे पास, क्योंकि अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो जिस जगह से हमारे पास स्पेस खाली है वो जो सारी लाइंस हैं वो जा रही हैं दरमियान में, जो सेंटर है ओरिजिन उसकी तरफ जा रही हैं। तो अगर हम उसमें ए पुट करें तो ए भी नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि जो ए की जो लाइंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रही हैं। बी जो है, बी के दरमियान वाली जो मेन जो डायगोनल लाइन है वो ही नहीं है। सी में क्या है, सी में कोई एज नहीं आ रहा, वो लाइन सीधी की सीधी है पड़ी। और डी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डी के जो एंगल बन रहा है वो आउटर तरफ आप देख रहे होंगे कि लाइंस लगता है जिस तरह वो रेज, आप समझें अगर रेज समझते हैं कुछ भी समझते हैं तो ये बाहर की तरफ जिस तरह जा रही हैं। जबकि अगर हम ई को देखें तो ई में हमारे पास क्या है कि ई में हमारे वो रेज या जो भी है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो इस वजह से हमारे पास इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, इसलिए हमारे पास इसका बेस्ट आंसर ई है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स के ऊपर उसने लाइंस लगाई हुई हैं। पहले सबसे लाइट लाइन है, फिर थोड़ी डार्क है और थिक हो गई है। फिर ऐसा ऐसा देखें तो उस जो लाइन है उसका साइज मोटा हो रहा है और वो आखिर में आके बिल्कुल थिक हो जाती है। तो उसने हमें कहा है कि बीच में से उसने एक पार्ट जो बीच में से छोटा सा उसने स्किप कर दिया है, और उसने कहा है कि कौन सी ऐसी लाइंस और कौन सा नीचे जो हम उसने 6 पार्ट्स दिए हैं, उसने कहा है कि इनमें से कोई ऐसा पार्ट सेलेक्ट करो कि यहाँ पर आए तो वो इमेज बिल्कुल लेवल इक्वल हो जाए। तो इसलिए उसने हमें ABCDE और जो 1 2 3 4 5 6 उसने 6 हमें पार्ट्स दिए हैं कि हम इनमें से देख के बताएं कि कौन सा पार्ट इसके लिए सबसे अच्छा है। तो देखते हैं हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है कौन सा है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो नंबर 1 है। 1 हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो 1 में जो लाइंस हैं पड़ी, अगर हम देखें गौर से तो उसमें जहाँ से वो ब्लैंक जगह शुरू हो रही है वो पहले ऊपर पूरी लाइन को देखें तो वो खाली है, और हमारे पास 1 में भी खाली है। फिर जो उसके बाद लाइन एक मोटी आ रही है, फिर उसके बाद एक वाइट लाइन है, फिर एक ब्लैक लाइन है, फिर वाइट, और आखिर में भी देखिए हमारे पास छोटी सी आएगी सिर्फ एक ब्लैक लाइन जो उसके अंदर से पेनिट्रेट होगी। और अगर हम सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि इतनी हमारे पास उस जगह पे लाइट जो लाइनें हमारी वो इतनी बारीक नहीं हैं, वो काफ़ी थिक हैं अपने साइज़ में, तो ये भी नहीं हो सकता। और जो 3 है, 3 में उसने दिखाया हुआ कि हमारे पास अगर हम देखें तो n एक बन रहा है n। तो यहाँ पर पहले कोई ऐसी डायग्राम ने कोई तस्वीर में कैसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई n बन रहा हो या इस तरह कुछ हो रहा हो। और जो 4 है, 4 में ऑब्वियसली क्योंकि जो उसकी जो तस्वीरें हैं बड़ी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो हमारी लाइंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने लगाई हुई हैं 4 जो डायग्राम में नीचे। ये भी नहीं है उसकी जो 5 है पड़े, 5 में भी ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइंस बहुत आपस में क्या हैं, पतली हैं, बारीक लाइन। अगर ये कहीं शुरू में होता तो फिर भी हम सोच सकते थे क्योंकि शुरू में हमारे पास क्या थी, उसकी बारीक लाइनें थी, अब हमारे पास थिक लाइनें हो गई हैं उसकी। और जो 6 है बड़ा, 6 भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लाइंस भी जो हैं बड़ी हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है उससे ऑपोजिट है। तो देखते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि इसमें उसने लाइंस लगाई हुई हैं और उसने कहा है कि इसमें से हमें देख के बताना है कि कौन सी लाइन उसके जो उसने बीच में से पार्ट मूव किया हुआ है कि कौन सी ऐसी जगह के ऊपर वो पूरी फिक्स आ जाएगा। तो हम देखें तो हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हैं ABCDE, 5 ऑप्शन। तो इसमें से हमें सबसे बेस्ट जो आंसर है वो ढूंढना है। करीब ये नहीं देखना कि इसमें से करीब कौन सा उसका आंसर, ये आपने कोशिश करना है कि आपने देखना है करीब से भी करीब तर कौन सा उसका बनता है। अब जिस तरह अब यहाँ पर आप देख लें कि आप कहें यार थोड़ा सा ये मैच हो रहा है तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये गलती कभी नहीं करनी। वो थोड़ा सा आपने जो आपका 90% होगा उसको आपने 100% करके फिर मार्क करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हमारे पास जो इसका बेस्ट आंसर है वो कौन सा है, सी। सी हम किस तरह कह सकते हैं कि सी हम इसलिए कहेंगे कि इसका बेस्ट आंसर हमारे पास हम देखें तो ए आ रहा है, सॉरी इसका जो बेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, ए। इसको मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ
कि हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो ए आ रहा है। इसका मैं रीज़न आपको देता हूँ कि जो ए है हमारे पास वो इस वजह से कि जो आप देख सकते हैं कि ऊपर आप कंसीडर करें कि एक स्टार बन रहा है इस जगह पे जहाँ पर ए है, सिर्फ इस जगह पे। ये एक छोटा स्क्वायर ले लें, ऊपर एक लाइन गुजर रही है एक नीचे, तो इस जगह पे अगर आप देखें तो एक छोटी सी एक स्टार टाइप एक बन रही है, उसके ना फेस बन रहा है। तो ऊपर से अगर हम देखें तो अगर हम ए उठा के रखें उसके अंदर, तो वो ऊपर एक जो हमें नीचे ए डायग्राम दी हुई है उसमें भी वो जगह ऊपर मिल नहीं रही, उसमें छोटी सी उसने बीच में गैप दिया हुआ है। और जो हम अगर ओरिजिनल तस्वीर में देखें ऊपर ऊपर जाके वो थोड़ा सा गैप फुल आपस में लाइंस मिल रही हैं। तो ये हमारे पास एक बेस्ट हो गया कि जो हमारे पास जो लाइन नीचे मिल रही थी हमें जब मालूम हो गया कि है वो ऊपर जाके थोड़ा सा मिल रहा है, हमें उसका एज मिल गया है। अभी थोड़े से बच्चे इसमें होंगे कि ए में भी इस तरह का है, सी में भी इस तरह ही है, लेकिन सी में अगर हम देखें तो हमारे पास राइट कॉर्नर पे आपस में दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। जबकि उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल पिक है उसमें दोनों लाइनें आपस में क्रॉस किसी पॉइंट पर भी नहीं हो रही। ए में देखें, ए में आपको पता लग जाएगा कि वो अगर आप कंसीडर करें कि अगर थोड़ा सा और आगे जाकर आपस में लाइनें मिल जाएंगी, और जो नीचे आ रही लाइन वो भी। इस वजह से हमारे पास जो ए है पड़ा वो हमारे पास सबसे जो है पड़ा बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हमने आपको नॉन वर्बल की और थोड़ी सी टाइप्स के बारे में बताया कि नॉन वर्बल और किस तरह के होते हैं। तो जो बेसिकली नॉन वर्बल होते हैं वो सारे इसी तरह के आते हैं कि डायग्राम होती है, उसमें आपने बताना होता है कि बीच में से पार्ट गायब हुआ होता है, या आपने बताना होता है इससे नेक्स्ट कौन सी आ सकती है या इससे पीछे कौन सी है। तो बेसिकली आपको इसी चीज़ पे दिखाया जाता है कि आपकी डायग्राम ये है तो आपके लिए आपके पास कौन सा इसका बनता है आंसर, कौन सा आप देख के अपना इसमें से बेस्ट आंसर देख सकते हो। तो हम इसके बारे में भी आपको क्विज देंगे ताकि आप आराम से इसको सोच के थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि जब आपका पेपर आपके सामने आता है तो उसमें आपको करने की कोई दुश्वारी ना हो। तो आज की क्लास हमारी यही थी। अगर कोई क्यूरी, अगर कोई भी मुश्किल होती है तो आप उसी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी मुश्किल और आपकी क्यूरी है उसको उसी वक्त सॉर्ट आउट करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जल्दी आपको हल करके दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो शुक्रिया आज के इतनी हमारी जो क्लास। तो अपना ख्याल रखें, आपसे कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।